श्री ललन कुमार उत्तर संलग्न है। ये उत्तर मुद्रित है माननीय अध्यक्ष महोदय। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि इन्होंने जवाब में कहा है कि स्मार्ट मीटर जहां जहां लग चुके हैं तो एजेंसी को जो बिलिंग होगा, रिचार्ज जो करेगा तो उनसे उनको कमीशन जाएगा स्मार्ट मीटर जो मीटर रीडर को। और मीटर रीडर अब स्मार्ट मीटर लगने से वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनके सामने रोजगार संकट है। ये कमीशन कैसे जाएगा, क्या तरीका उनको कमीशन जाने का? क्योंकि देखिए स्मार्ट मीटर रिचार्ज घर बैठे होता है, ऑनलाइन भी होता है, एजेंसी भी करती है, लेकिन जो स्मार्ट मीटर जो मीटर रीडर बेरोजगार हो रहे हैं स्मार्ट मीटर के लगने से, उनको ये कैसे कमीशन पहुंचेगा, ये जरा स्पष्ट कर दे सदन को। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। अस्थायी तौर पर मीटर रीडर को नियुक्त किया गया था। चूंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है तो एजेंसी को ही 5 साल के लिए ठेका दिया गया, वो अपना अलग से चयन करता, उसका जवाब है। और वो अस्थायी था। अब चूंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है इसलिए उसकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर नहीं हुई, इसकी नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये है कि अब स्मार्ट मीटर रीडर, हजारों मीटर रीडर हैं जो अच्छा सेवा दिए हैं, अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन के विभाग में अच्छा काम किया, उनके सामने रोजगार की समस्या अब खड़ी हो गई है। स्मार्ट मीटर लगने सब करेगा क्या? हम सरकार सिर्फ ठेकेदारों का या संविदा पर एजेंसी के लिए तो नहीं है, सरकार युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए है। आज सरकार को किसी को ठेका दे करके, किसी एजेंसी को काम दे करके अपने जवाबदेही से सरकार पीछे नहीं हट सकती। जवाबदेही तो है। माननीय मंत्री ने जवाब दिया। नहीं, जवाब अस्थायी कर्मचारी नहीं, अस्थायी नहीं था। अस्थायी वो ऐसा कोई नहीं था, उनको मुश्किल से 10,000 8,000 मिलता तो उसी से जीवन यापन किसी तरह कर रहा था। उनके सामने काफी सुसाइडल स्थिति हो जाए, क्या करें? पूरक हम ये कह रहे हैं कि आपकी जवाबदेही है कि उन युवाओं को अब कहीं दूसरे काम में समायोजित किया जाए, या जो उसका मीटर जो उसको कमीशन जाएगा रिचार्ज का, ऐसी कोई पॉलिसी बनाए जिसके तहत कि उनको जो रिचार्ज का कमीशन जाए, उनसे कोई काम लीजिए विभाग में। हम ये चाह रहे हैं कि इस पर स्पष्ट करिए। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। इनकी मांग है, मैंने कहा अस्थायी तौर पर उसकी नियुक्ति की गई थी, भुगतान किया जा चुका। अब चूंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है तो जो एजेंसी कर रही है उसकी का दायित्व है। अब सरकार के पास इस विषय में कोई विचाराधीन मामला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक नहीं अध्यक्ष महोदय, हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से हजारों युवा हैं सड़क पर आ रहे हैं स्मार्ट मीटर के लगने से, और आज सरकार एजेंसी के माथे उसको हम क्या, अब ये देश में उदारीकरण, भूमंडीकरण, निजीकरण के कारण ऐसी स्थिति, युवाएं सुसाइड करेंगे, 100 परिवार सुसाइड कर रहे हैं। अब बेरोजगारों को पूरक ये है कि सरकार उनको ठेकेदार के भरोसे नहीं छोड़े, सरकार उनको कहीं पर समायोजित करे, और समायोजित करना चाहती है सरकार की, नहीं करना चाहती है हमको स्पष्ट बता दे इस पर, क्योंकि सरकार सिर्फ ठेकेदारों की जिम्मेदारी लेके नहीं बैठी है, रोजगारों की जिम्मेदारी। सरकार ने तो कहा ललन जी, नहीं सरकार तो ठेकेदार पर छोड़े। जी बैठ जाइए। जी सरकार ने साफ कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, तो फिर उसको सवाल कहां कराओ? नहीं, वो योजना वो काम करते हजारों वर्ष हो गया, एक पूरा क्या है ये बता दो। नहीं एक महोदय, ये मीटर रीडर महोदय बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, कई लोगों का तो उम्र भी खत्म हो गया है महोदय। अब उन लोगों को निकाल देना, कुछ दिनों तक काम करवाना, फिर निकाल के बाहर कर देना, ये कहीं से उचित नहीं है महोदय। इसलिए उनको समायोजन करने पर विचार करती है कि नहीं, जितना जो आउटसोर्सिंग के जरिए जो काम करवाया जा रहा है महोदय, वो भारी लूट हो रही है महोदय। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ये आउटसोर्सिंग बंद करे और उन लोगों को अस्थायी नौकरी देने का काम करे।